metals and non-metals. अब ये किस बलाओं का नाम है? सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो दो चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब मेटल, नॉन मेटल, पहले इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। ठीक है, अब मेलिएबल मतलब जिनको थिन शीट्स में कर सकते हैं अपन, कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में। फिर होते हैं डक्टाइल होते हैं, थिन वायर में भी कर सकते हैं इनको, जैसे कि गोल्ड। ठीक है, फिर जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर होते हैं शाइनी होता है। ठीक है, मेटल्स आर शाइनी। उसके बाद सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इनकी स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट होती है। देन ये दिस आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसका मतलब ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। देन लस्टरस, लस्टरस मतलब जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। देन सोनोरियस होते हैं, जो साउंड निकालते हैं। ठीक है, मेटल्स कैटायंस फॉर्म करते हैं, कैटायंस बताया था ना, पॉजिटिव आयन। ये तो हो गई हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज़। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रॉपर्टीज़। अब नॉन मेटल्स को देख लेते एक बार। नॉन मेटल्स, सबसे पहले तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर of heat and electricity। फिर they are brittle मतलब ब्रेक हो जाते इजीली। देन नॉन रिफ्लेक्टिव, सॉलिड एंड गैस, दो स्टेट होती है इनके एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स दे डू रिडक्शन करते हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद नॉन लस्टीरियस होते हैं, साउंड नहीं निकालते कोई भी। इसके बाद होते हैं नॉन मेटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनायंस, नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब लेकिन ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़ की बात। अब बात करते हैं
इनके एक्सेप्शनल केसेस की, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शंस क्या हो जाएंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल lead and mercury is poor conductor of heat. ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। फिर मर्क्यूरी जो होता है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सब सॉलिड होते हैं और ये लिक्विड होता है। उसके बाद गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर एल्कलाइज, एल्कलाई मेटल होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, कैन कट विथ नाइफ टू। ये हो गए हमारे मेटल्स के एक्सेप्शनल केस। नॉन मेटल्स के होते हैं आयोडाइड, आयोडीन इज लस्टीरियस, लस्टीरियस का होता है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। फिर डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नॉन सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है अभी तक का, एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका एंड बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक है। फिर एक होता है ग्रेफाइट, पेंसिल की निब, अनादर एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉफ होता है, कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात, अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल इन एयर, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड्स जो होती है वो होती है बेसिक एल्कीन, जैसे Cu+O2 CuO, ये ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो पोटेशियम और सोडियम होता है, ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट्स वाई, इसलिए हम उनको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, वी स्टोर देम इन केरोसिन ऑयल, एक्सेप्शनल केस।
एंड जो गोल्ड और सिल्वर होता है, गोल्ड एंड सिल्वर, नो रिएक्शन, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। फिर मेटल इन वाटर, मेटल प्लस वाटर H2O, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड याद रखना जो मेटल प्लस एसिड है वो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट एक्सेप्शन है इसमें भी, HNO3 नहीं करता है। जब वो HNO3 है रिएक्ट करता है NO के साथ, वो H2 गैस नहीं बनाता है। बट इसका भी एक्सेप्शनल केस है। इसका एक्सेप्शन ये है कि HNO3 जब Mg और Mn के साथ रिएक्ट करता है तब वो H2 गैस बनाएगा, क्योंकि जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है इसमें, जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो होती है इनसॉल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। बट इसके एक्सेप्शन है पोटेशियम एंड सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों सॉल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये वो होती है जो एसिड और बेस दोनों की नेचर शो करती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, Al2O3 ZNO। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑक्साइड्स हैं इम्पोर्टेंट, लिख लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो एसिडिक होती है CO2, SO2, NO2 और NO। ठीक है, बेसिक होती है Na2O, CaO, K2O, MgO, CO। एम्फोटेरिक होती है Al2O3, PbO, ZnO। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती है H2O, CO, N2O। ठीक है,
अब आते हैं हमारे पास एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है वो डेवलप कर लेता है थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब एयर में उसको खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इट रेसिस्ट कोरोजन नहीं होने देता है। कोरोजन आगे जाके पढ़ेंगे। अब कुछ होती है बताई थी रिएक्टिविटी से कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये जो होता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट पोटेशियम एंड Na वायलेंटली करता है, एंड जो Ca है वो थोड़ा लेस वायलेंटली करता है बट लेस वायलेंटली। फिर Mg हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है एंड ये फ्लोट करता है ऑन हॉट वाटर। ये लोग स्टीम के साथ करते हैं रिएक्शन, एंड ये लोग करते हैं वाटर के साथ, मतलब करते ही नहीं है, नहीं नहाते हैं वाटर में। ठीक है, अब ये मेटल्स कैसे मिलते हैं अपन को? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस भी बताएंगे, टेंशन मत लो। अब आता है एक्वा रीजन। ये क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in ratio of 3:1। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशो में, और हाईली कोरोसिव होता है, कोरोसिव एंड फेमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दे केम फ्रॉम ओर। कहाँ से आते हैं वो? ओर से। हाईली रिएक्टिव होते हैं सबसे पहले, फिर होते हैं मीडियम रिएक्टिव एंड देन होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। हाईली रिएक्टिव कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस से।
मोल्टन ओर का, ठीक है। और फिर वहाँ से हमें मिलता है प्योर मेटल। लीस्ट रिएक्टिव आते हैं सल्फाइड ओर से। फिर सल्फाइड ओर को हमें रोस्ट करना पड़ता है, ये वाली रोस्टिंग नहीं है ब्रो। फिर हमें मेटल मिलता है और मेटल के प्यूरिफिकेशन से हमें मिलता है हमारा प्योर मेटल, ठीक है। अब मीडियम रिएक्टिव के होते हैं दो, कार्बोनेट और जब वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेता है, एंड एक होता है सल्फाइड और जब वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। तो कार्बोनेट ओर से निकालने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है एंड सल्फाइड ओर से निकालने के लिए रोस्टिंग। फिर यहाँ दोनों से मिलके ऑक्साइड आती है मेटल की एंड उसको रिडक्शन करते हैं उसका, तो हमारे प्यूरिफाइड मेटल मिलता है, ठीक है। देख लो इसको एक बार। एंड देन अब आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक स्टार की तरह, कोवेलेंट, एंड मेटेलिक। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, तब हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्शन नहीं बॉन्ड बनाता है, तब हमारा कोवेलेंट बनता है। एंड जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, तब हमारा मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, बट कोवेलेंट बनता है नॉन मेटल के बीच, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स होते हैं MgFe2 F2 आई मीन, ठीक है। NaCl AiCaI2, इसमें Mg क्या है, मेटल है, Na मेटल है, Ca मेटल है, एंड ये सारे हमारे नॉन मेटल्स। कोवेलेंट का एग्जांपल हो जाएगा H2S, ये नॉन मेटल एंड ये भी नॉन मेटल, तो ये कोवेलेंट है, ठीक है। अब आता है अलॉयस। अलॉयस कोरोजन से बचाने का बेस्ट ऑप्शन है, कोरोजन से बचाने का बेस्ट तरीका, ऑप्शन या तरीका कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टील काय से बनता है, स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील, सेस मेटल, विनोद कुकवेयर, अरे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ब्रोंज, सोल्डर, गन मेटल,
नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, डुरेलियम, डुरेलिमिन, कॉन्स्टेंटिन, ब्रास। अब ये काय काय से बनते हैं? C+Fe+Ni, ये बनता है Cu+Fe+Ni, ये बनता है Cu+Sn, सोल्डर Pb+Sn, गन मेटल बनता है Cu+Zn+Sn, एसेंटिन होता है यार, क्या इतना भी नहीं पता, ठीक है। Ni+Cr+Fe, Ni निकल, अरे मैं निकलने को नहीं बोल रही हूँ। Cr होता है क्रोमियम, Cu+Zn+Ni, Mg+Al, फिर Al+Mn+Cu, फिर आता है Cu+Ni, Cu+Zn, ठीक है। टर्माइट रिएक्शन, इरादा तुझे चाहूं खुद। टर्माइट रिएक्शन, ये किस रिएक्शन का नाम है? ये टू जॉइन ट्रैक्स, जो ट्रेन के ट्रैक्स जुड़ते हैं ना, टूट जाते तो थर्माइट रिएक्शन से जुड़ते। Fe ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है, हीट रिलीज होती है एंड मोल्टेन आयरन बनता है, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कॉमन मेटल ओर्स बता सकती हूँ मैं। ग्रीन कलर ले सकते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये वाला, ये वाला। कॉमन मेटल ओर्स, वाओ बेटर कलर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से आता है, उसकी और बॉक्साइट है। आयरन हेमेटाइट एंड मैग्नीटाइट से आता है। कॉपर चलकॉपीरीटी से आता है, चल कॉपीराइट भी बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए। गैलीना जिंक आता है, सिफेरिटी, ठीक है। मैग्नीज
पायरोलियोसिटी, क्रोमियम क्रोमाइट और से, मर्क्यूरी सिनाबार, सिल्वर एग्रीजेंटिल, आर्जेंटाइट नेटिव गोल्ड से गोल्ड लाता है। ठीक है, अब हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक करोजन। हेलो दोस्तों। करोजन, जंग लगना, जंग लगी देखिए कभी? किसी भी चीज़ को अपन ओपन में छोड़ देते हैं, जैसे आयरन हो गया तो उस पर जंग लग जाती है, तो वो जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग करके प्रिवेंशन होता है। ग्रीजिंग, ऑयलिंग, अलॉयज बना दो, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, एंड गैल्वेनाइजेशन एक ही बात है। जिंक की लेयर बन जाती है इसमें ऊपर। ठीक है, याद रखना। अब जो एजी होता है वो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है? सिल्वर जो एजी होता है ना, वो सिर्फ सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और एजी सल्फाइड बना लेता है, और इसका कारण ब्लैक होने का सल्फर है। ठीक है, और कॉपर जो होता है, कॉपर कॉइन, वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? हो जाता है बाद में, मतलब। तो जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके CO3 बना लेता है। अरे कितना गंदा राइटिंग लिखा। CO3 बना लेता है, एंड ग्रीन होने की वजह यही है उसकी। ठीक है, चलो भाई, क्लास ख़त्म, एंड ऑफ द सेशन।